बदवाना मानव सेवा संस्थान में, और वो ही जगह पुरानी है लेकिन मरीज़ नए मिल जाते हैं हमें, जिसको हम कर्कट अर्बुदा कहते हैं, अंग्रेजी में कैंसर रोगी कहते हैं। मेरा नाम देवेंद्र है, मथुरा से आए। देवेंद्र मथुरा से। तो ये आपके बच्चे को लेके? हाँ। अच्छा, क्या नाम है इस बच्चे का? लकी। ठीक है, कितनी उम्र है? 8 साल। तो ये बचपन से क्या समस्या है? बचपन से तो सही था, ये पढ़ने भी जाता था, LKG तक पढ़ा है। उसमें ऐसे उल्टी हुई थी तो हमने MRI कराई थी, उसमें गांठ आई थी इसके। फिर सिर में सर्जरी हुई है, 2 साल इलाज चला है। उसके बाद में फिर दोबारा हमने MRI कराई तो उसमें फिर दोबारा गांठ आई है। ये पैसा कितना लगा दिया आपने? करीब लग गया 6 लाख रुपए से। यहाँ कब पहुँचे? यहाँ अब मुझे महीना भर सा हुआ, पहले दूसरी बार आया हूँ। एक बार दवाई लेके गए, दूसरी बार आए हो, तो हम 40% माने इसको? ठीक। हाँ 100 में से 40? ठीक, हाँ इतना है। ठीक। हाँ। तो अब खाना वाना सही खा लेता है? हाँ वैसे तो पढ़ने लिखने में सब सही है ये। दूसरी बार ऑपरेशन के लिए बोल दिया था इस बेटे को, बड़े हॉस्पिटलों में एक बार ऑपरेशन हो चुका था। अब कहते हैं कि सही है, खड़ा भी हो जाता है, चल फिर भी लेता है, खाना भी सही खाता है। मेरे को 2022 में फेफड़े कैंसर हुआ था। जगह जगह से दवाई खाई, पूरा आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ पता चला, हमने तीसरी बार आए हम। काफ़ी आराम है मेरे को, और भूख नहीं लगती। जब मेरे को भूख इतनी लगती है, खूब खाता हूँ खाना में, मेरे को बहुत काफ़ी आराम है। कम से कम मान के चलो 60-70% आराम है। हाँ, ब्रेन कैंसर था, 4 स्टेज। 4 स्टेज? ये देख लीजिए, 4 स्टेज ब्रेन कैंसर है बेटी को। ऑपरेशन हुआ है इसका सिर पे। ऑपरेशन हो चुका? डॉक्टर ने बोला है कि अभी तो एक बार तो हो गया, दोबारा होने के चांस है ट्यूमर, और दोबारा होगा तो सही होने वाला है ही नहीं। किसी ने बताया था कि यहाँ के इलाज चलता है, तो पहली बार लेके गए तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अब दूसरी बार आए हम लेने के लिए। पहले आए थे गोदी में लेके आए थे इसको, अभी पैदल चल के आई है बच्ची। सूजन यहाँ पर इतना बड़ा था, अभी बिल्कुल आपका सामने है। ये देखिए तस्वीरें, क्या हाल था इस बेटी का। आयुर्वेद को मानना पड़ेगा, हमारे सामने है ये। हम किसी का बात को माने नहीं, माने हमारे सामने है तो मानना ही पड़ेगा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य के बदवाना मानव सेवा संस्थान में, और वो ही जगह पुरानी है लेकिन मरीज़ नए मिल जाते हैं हमें, जिसको हम कर्कट अर्बुदा कहते हैं, अंग्रेजी में कैंसर रोगी कहते हैं। तो उनके साथ हम अच्छा लगता है, अनुभव साझा करते हैं पिछले 2 वर्षों से। और आचार्य जी की बातचीत रहे शिव प्रकाश की, सैकड़ों की तादाद में रोगी ठीक होकर अपने घर पे हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आयुर्वेदा मानव सेवा संस्थान में देश और विदेशों से रोगी आते हैं। थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए, अच्छी खासी संख्या रहती है रोगियों की यहाँ पे हर संडे को आप देखें तो। और हर बार हमें कुछ न कुछ नए लोग मिलते हैं जिससे आप अनुभव साझा करते हैं। हमारे साथ आज फिर 2-3 रोगी हैं। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम देवेंद्र है, मथुरा से आए। देवेंद्र मथुरा से। तो ये आपके बच्चे को लेके? हाँ। अच्छा, क्या नाम है इस बच्चे? लकी। ठीक है, कितनी उम्र है? 8 साल। तो ये बचपन से क्या समस्या है? बचपन से तो सही था, ये पढ़ने भी जाता था, LKG तक पढ़ा है। उसमें ऐसे उल्टी हुई थी तो हमने MRI कराई थी, उसमें गांठ आई थी इसके। फिर सिर में, फिर हमने इसके MRI कराई तो हमने इलाज कराया, इसका सर्जरी हुई है, 2 साल इलाज चला है। उसके बाद में फिर दोबारा हमने MRI कराई तो उसमें फिर दोबारा गांठ आई है। तो अब हम यहाँ लाए दोबारा लेके गए आप वहाँ पे एम्स में? हाँ, वहाँ तो डेट देते हैं वो 6 महीने दोबारा सर्जरी के लिए बोला। दोबारा भी सर्जरी के लिए? हाँ। और एक बार सर्जरी हो चुकी? हाँ, दोबारा के लिए बोला है। फिर हम वहाँ अब नहीं गए। अच्छा, ये पैसा कितना लगा दिया आपने? करीब लग गया 6 लाख रुपए से। 6 लाख। और पिछले 2 साल से? हाँ। तो यहाँ कब पहुँचे? यहाँ अब मुझे महीना भर सा हुआ, पहले दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार? अच्छा, पहली बार कैसे लेके आए, किस हालत में था बच्चा? नहीं, गोदी में आता था पहले, इतना फ़र्क है थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं। हाँ, अब भी आता है पर इतना फ़र्क कम है। खड़ा तो पहले भी होता था पर इतना नहीं है, पहले से थोड़ा बहुत फ़ायदा है। यानी कि एक बार दवाई लेके गए, दूसरी बार आए हो, तो हम 40% माने इसको? ठीक। हाँ 100 में से 40? ठीक, हाँ इतना है। ठीक। हाँ। तो अब खाना वाना सही खा लेता है? हाँ वैसे तो पढ़ने लिखने में सब सही है ये। अब सही है? हाँ। तो मानते हो आयुर्वेद में दम है? हाँ जी है। तो ये दूसरी बार ऑपरेशन के लिए बोल दिया था इस बेटे को, बड़े हॉस्पिटलों में एक बार ऑपरेशन हो चुका था। अब कहते हैं कि सही है,
खड़ा भी हो जाता है, चल फिर भी लेता है, खाना भी सही खाता है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं बलिंदर सिंह करनाल से आया हूँ जी। मेरे को 2022 में फेफड़े कैंसर हुआ था, तो मैंने दिखाया, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो बच्चों ने बोला पापा ऑपरेशन कराना है, तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद मैं चला गया हरिद्वार, वहाँ मैं 10 दिन रहा वहाँ पे शिविर में, योगा वगैरह करवाया उन्हें, थेरेपी वगैरह करी, कुछ आराम लगा। वहाँ से दवाई चल रही थी मेरी आयुर्वेदिक, दो साल खाई मैंने। 2 साल? हाँ, वहाँ से मतलब पूरा आराम नहीं लगा मेरे को। अच्छा, साथ कौन आया अभी? अभी मेरे वाइफ है, बेटा है। हाथ में ब्लड आता था, कई बार तो बहुत ज़्यादा आता था, तो जगह जगह से दवाई खाई, पूरा आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ पता चला, हमने तीसरी बार आए हम। एक तो मेरे को चलता था मतलब थोड़ी दूर चल गया ना, सांस फूलना, थकावट बहुत हो जाता था। और ब्लड तो खांसी में आता ही था। अब काफ़ी आराम है मेरे को, और भूख भी नहीं लगती। जब मेरे को भूख इतनी लगती है, खूब खाता हूँ खाना में। क्या बात है, चेहरे पे ताजगी है? हाँ, काफ़ी आराम है। अभी कितनी बार दवाई लेके गए? मैं तीसरी बार आया हूँ। तो अभी रिपोर्ट वगैरह भी करवाई? रिपोर्ट बोला है अब की बार करवाएंगे, करवा नहीं पाए हम। बाकी मेरे को बहुत काफ़ी आराम है, कम से कम मान के चलो 60-70% आराम है। 3 बार दवाई, 2022 से चक्कर काटते घूम रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, और ठीक नहीं हो पाए ये। और फेफड़ों में लंग्स कैंसर था इनको। अनुभव साझा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इनकी वाइफ, इनका बेटा बड़ा प्यार करते हैं अपने पिताजी के साथ। ये देख लीजिए, अकेला अब भी नहीं आने दिया, नहीं अकेला भी आ सकते तब तो। ये बिल्कुल स्वस्थ है। चलो, पहली बार तो ये, दूसरी बार माता और बेटा और माँ, इनकी बेटे की मम्मी साथ आई होगी, अब भी साथ हुई है। अब पहली बार तो बड़ा बेटा आया था, वो आ नहीं पाया, क्यों रात की ड्यूटी है उसकी, ड्यूटी पे चला जाता, लेट आता सुबह। तो छोटे बेटे को लेके आया मैं। मतलब अंदर से काफ़ी मेरे को तरोताज़ा, मतलब ठीक महसूस करता हूँ मैं। अब कोई थकावट नहीं होती मेरे को। अब स्वस्थ? हाँ, जितना लंबा चल लूँ कोई थकावट नहीं है। काम करने में भी मेरे को मन लगता है, पहले मन नहीं लगता था। तो ये चमत्कार को नमस्कार। आयुर्वेद में तो दम है, माने या ना माने, लेकिन बस है आचार्य बढ़िया होना चाहिए आयुर्वेद का। बहन जी, क्या कहेंगे? आपके पति बिल्कुल स्वस्थ है? हाँ जी, हाँ स्वस्थ ये है। आपकी मेहनत नहीं, थकावट भी नहीं होती जी। अब थकावट नहीं। नहीं, अच्छा, इनके दवाई पानी ये कौन करता है? इनकी देखरेख मैं करूँ। पूरे दिन लगी रहती है? नहीं, सुबह से आप 3 घंटे सुबह लगते हैं, 3 घंटे शाम को। और आप भी करते हैं? हाँ जी। सारे बड़ा प्यार करते हैं अपने बेटों से। बिल्कुल मन करेगा। ये अच्छा बहन जी, नाम क्या है? सुनीता। ठीक है। ये इनकी वाइफ है, आपका क्या नाम बताया? बलिंदर। और बहुत ही प्यारे इंसान है, बड़े भावुक है। ये कहते हैं कि 2022 से चक्कर काटते घूम रहे हैं, यहाँ दूसरी बार दवाई लेने आए हैं, ये तीसरी बार, और बिल्कुल स्वस्थ 60%। और साहब, हाल बेहाल था, खड़ा हो नहीं सकते थे, भूख लगती नहीं थी, मुंह से खून आता था, लेकिन आज चेहरे पे ताजगी। और लेकिन ये वो बात फिर आ गई वैद्य जी वाली, और हम अक्सर कहते हैं जीभ का चटोरा। और यहाँ जो जितने भी पेशेंट बैठे हैं, यहाँ लेके गए हैं दवाई, घर का सदस्य को 6 घंटे तो जरूर ये पेशेंट के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। इनकी पत्नी और इनका बेटा देख लीजिए, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को लगातार मेहनत करते हैं इनके ऊपर। ऐसा ही है? ऐसे ही, बिल्कुल। भाई जी, 3 घंटे लगातार सुबह, 3 घंटे शाम। हाँ जी। लोग कहते हैं हमारा पेशेंट ठीक नहीं हुआ, यहाँ से दवाई आयुर्वेद की लेके चले जाते हैं, लेकिन पेशेंट को घर पे जाके चारपाई पर पटक देते हैं, उनकी दवाइयाँ उसके पास रख देते हैं, बोला आप हम चले, आप दवाई लेते रहिए। अब वो पेशेंट कैसे तो दवाई लेगा, कैसे रगड़ा पट्टी करेगा? अब बहन जी ने बताया, आपको जमे या ना जमे, साहब 6 घंटे आपको अपने जो पेशेंट को दवाई दे के लेके जा रहा है, उसके सिर पे खड़ा रहना पड़ेगा 6 घंटे तक आपको, 3 घंटे शाम को, 3 घंटे सुबह, अगर वास्तव में ठीक करना चाहते हो अपने पेशेंट को। दवाइयाँ इतनी है जी, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं, काफ़ी बड़ा थैला भर के जाता है यहाँ से। अब उनमें गैप देना होता है, 10 मिनट का गैप दे के फिर दूसरी दवाई लेना, किसी में 1 घंटे का गैप भी है, तो लगातार। ताजगी बड़ी अच्छी है, ना, ठीक है, स्माइल है। आप 90 साल पहले यहाँ से जाने वाले नहीं हो। दुआ है। चलो, आपकी पत्नी, आपका बेटे का प्यार आपको वापस लेके आया। ये खाई, कहाँ से आए? भिवानी से। अच्छा, ये बेटी को समस्या थी? हाँ, ब्रेन कैंसर था 4 स्टेज।
4 स्टेज, ये देख लीजिए 4 स्टेज ब्रेन कैंसर है बेटी को। ये भिवानी से आए हैं, हाँ जी। तो पहले कहाँ का दिखाया बेटी को? हिसार में दिखाए थे, ऑपरेशन हुआ है इसका सिर पे। ऑपरेशन हो चुका? डॉक्टर ने बोला है कि अभी तो एक बार तो हो गया, दोबारा होने के चांस है ट्यूमर, और दोबारा होगा तो सही होने वाला है ही नहीं। और ये केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देना पड़ेगा, लेकिन हमने दिए नहीं। यहाँ के किसी ने बताया था कि यहाँ के इलाज चलता है, तो पहली बार लेके गए तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अब दूसरी बार आए हम लेने के लिए। पहले आए थे गोदी में लेके आए थे इसको, अभी पैदल चल के आई है बच्ची। पहले गोदी में लेके आए थे बेटी को, अच्छा अभी बेटी पैदल आई? हाँ, चल लेती है अभी। दूसरी बार में ही? हाँ, बिल्कुल बिना सपोर्ट पे चल जाती है। क्या बात। चमत्कार को नमस्कार है भाई। आयुर्वेद को आप माने या ना माने, मैं अक्सर कहता हूँ आयुर्वेद में वेस्टर्न कंट्रियाँ आ चुकी हैं, आयुर्वेद को अपना रही हैं, अपने देश से आयुर्वेद की चीज़ें जा रही है हवाई जहाज भर भर के। लेकिन आज भी हम आयुर्वेद को, क्योंकि हमारे हर घर में आयुर्वेद है, हर खेत में आयुर्वेद है, लेकिन आप अपनाना नहीं चाहते। अब ये देख लीजिए, ऑपरेशन हो चुका था, दोबारा फिर रिपीट कर गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया। सर बीच में जो पिछली बार आए थे, आप भी वीडियो में थे, बना रहे थे, हम बैठे थे वहाँ पे, सिर पे यहाँ तक वो सूजन था। हम आए नहीं थे, आपके पास आ ही नहीं पाए थे, बाकी सूजन यहाँ पर इतना बड़ा था। अभी बिल्कुल आपका सामने है। इन्फेक्शन हो गया था, जिस दिन आए थे उसका 6 दिन पहले इन्फेक्शन हो गया था। ये वैद्य साहब ने दिए थे दवाई, तो बोले कि इन्फेक्शन सही हो जाएगा, और वाकई में सही हो गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम एलोपैथिक बिल्कुल बंद कर चुके हैं, एलोपैथिक में चल ही नहीं रहे। बाप भरोसा नहीं करेगा, और हम भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कैसे रोगियों से हम अनुभव साझा करते हैं। इस बेटी का यहाँ पे सबका सूजा हुआ था, यहाँ पे पूरा इतना बड़ा इन्फेक्शन हो चुका था बेटी को। ये देख लीजिए, ये देखिए तस्वीरें, क्या हाल था इस बेटी का। ये हाल बेहाल था बेटी का, देख लीजिए, आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। और ये दूसरी बार आई है बेटी। यहाँ कोई बता नहीं सकता बेटी को कोई इन्फेक्शन भी था, यहाँ कोई सूजा हुआ था, कोई बता नहीं सकता बिल्कुल। 15-20 दिन में, महीने में इतना फर्क, ये आयुर्वेद का चमत्कार है। हाँ, 5 अप्रैल को आए, यहाँ आए थे, और अब आए यहाँ। अभी दूसरी बार आए 26। तो अब तो मानते हैं आयुर्वेद में दम? बिल्कुल है सर। और पहले नहीं मानते? पहले नहीं मानते, पहले हम एलोपैथिक में जाते थे कि ताकि ये वहाँ लोग जो देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे जो हिंदुस्तान में जो आयुर्वेद को नहीं मानते हैं? नहीं, आयुर्वेद को मानना पड़ेगा। हमारे सामने है ये, हम किसी का बात को माने नहीं माने, हमारे सामने है तो मानना ही पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शायद ये और रोगी देख रहे हैं वो समझ जाएं, समय रहता है आयुर्वेद को अपनाने। लेकिन आयुर्वेद का एक बात और भी है कि परहेज करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मम्मी है, पूरी दिन इसके साथ लगी रहती है, पूरी दिन। ये उसकी मम्मी है, पूरी दिन उसका सुबह से लेके उसका काढ़ा बनाने से, वो बेलपत्ता का जूस, गोमूत्र पिलाना, वो सारी चीज़ें इसके साथ पहले पीती नहीं थी। 5 दिन 10 दिन तक थोड़ा सा दिक्कत हुई हमारे को। फिर हम डॉक्टर से बात किए थे, थोड़ा दवाई का डोज कम करवा के, उसके बाद जैसे ही 5-7 दिन में एडजस्ट हो गया, फिर अपने आप पीने लग गया। अब खुशी खुशी पीती है दवाई, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई साहब। तो ये रोगी मेरे साथ होने हुए थे, बड़ा अच्छा लगे इनसे बातचीत करके। अब आप या ना माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। अब आपको झूठ मान लीजिए या इसको सच मान लीजिए, या आपको आप ढोंग मान लीजिए, ये आप पे निर्भर है, या आप फिर ये आप पे छोड़ते हैं सब। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन जैसे रोगियों का अनुभव साझा करते हैं, पूरे हिंदुस्तान देश विदेशों में दिखाते हैं, और आप कहीं ना कहीं समय पे पहुंच जाते हैं, अपने इलाज करवाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। तो हम मानव सेवा संस्थान बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र बाडड़ा है, मानव सेवा संस्थान ये बदवाना गांव में बना हुआ है, चरखी दादरी ज़िला है, और हरियाणा राज्य में हम शिव प्रकाश आचार्य जी के साथ बातचीत करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। तो आप इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।